सो हाय गाइस, दिस इज़ अपूर्वा एंड हम आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। दिस वीडियो मे क्लियर योर कन्फ्यूजन अबाउट कि वेदर यू शुड गो फॉर अ सिंगल ग्रुप और फॉर बोथ ग्रुप। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ रही है कि हमें सिंगल ग्रुप देना चाहिए और वी शुड अपियर फॉर बोथ ग्रुप। भले ही हम लोग को 3 एक्स्ट्रा मंथ्स क्यों ना मिले हैं, दिस डजंट मीन कि ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी या वी शुड और वी मस्ट गो फॉर बोथ ग्रुप, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि सबका लर्निंग लेवल सेम होता है। हाँ, भले ही हम लोग का पीरियड एक्सटेंड हुआ है पर उस हिसाब से हमारी लर्निंग भी एक्सटेंड हुई है, हमें पढ़ने का टाइम भी ज़्यादा मिला था। तो इसका ये मतलब बिल्कुल 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 भी नहीं है कि आपको दोनों ग्रुप ही देना चाहिए। यू शुड प्लान फॉर सिंगल ग्रुप। अगर आपकी अभी तक सारी क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई हैं या वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग राइट नाउ, अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं दे पाओगे या आप अपीयर नहीं कर पाओगे, सो यू शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप। देयर इज़ नो सच इशू। सो दिस वीडियो इज़ टोटली अबाउट कि आप खुद डिटरमाइन कर पाओगे आफ्टर दिस वीडियो कि येस आई शुड गो फॉर अ सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। एंड आफ्टर दिस वीडियो आई विल प्रॉमिस यू दैट देयर विल बी नो any further confusion regarding this topic will remain in your mind, so please watch this video till the end. So अगर हम स्टार्ट करें कि ठीक है, हमें सी इंटरमीडिएट के लिए अपियर तो होना ही है। सबसे पहले अगर आप में से किसी के भी आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्सन मतलब कि जो सी इंटरमीडिएट जनवरी 2025 अटेम्प्ट दे सकते हैं, अगर उनमें से किसी भी स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है कि वी शुड स्किप दिस अटेम्प्ट, सो रुक जाओ, ठहर जाओ, ऐसा करना भी नहीं क्योंकि ये फिर बहुत गलत स्टेप साबित होगा। अगर ड्यू टू एनी रीज़न कोई प्रॉब्लम हो गई, आप बीमार हो गए, कुछ फैमिली फंक्शन की वजह से आपका बहुत बड़ा ब्रेकेज हो गया, इतने ज़्यादा बैकलॉग हो गया, आप कवर नहीं कर पाए या प्रॉब्लम्स आती ही चली गई और इस वजह से अब आप पूरी तरह से गिव अप कर चुके हो, तो फिर भी अभी हिम्मत मत हारो, अभी भी 3 महीने बचे हुए हैं। सो यू शुड प्रिपेयर फॉर अ सिंगल ग्रुप। इट मे बी एनी ऑफ देम, ज़रूरी नहीं कि आप ग्रुप 1 ही प्रिपेयर करो क्योंकि ICI की तरफ से हम लोग पे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वी शुड गो फॉर अ सिंगल ग्रुप और सिंगल ग्रुप इन द सेंस वी शुड गो फॉर अ ग्रुप 1। वी कैन गो फॉर ग्रुप 2 ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है कि अभी आप नहीं कर पाओगे, सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। मैंने लास्ट ईयर के जो AIRs थे उनमें से एक से बात करी जिनसे कि मुझे पता चला कि अपने एग्ज़ाम से 3 मंथ्स पहले तक उनकी सिर्फ ग्रुप 1 की क्लासेस हुई थी ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ एंड सम फैमिली प्रॉब्लम्स। उनका एक बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट भी हुआ था। उसके बाद भी 3 मंथ्स जब बाकी थे तब तक उनकी प्रिपरेशन सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ग्रुप 1 की क्लासेस ली थी, वो भी अटेंटिवली बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब लाइक जैसे हम सब लेते हैं कि इधर क्लास, मोस्ट ऑफ अस लेते हैं कि इधर क्लास चल रही है और वी आर ऑल आर टोटली ब्लैंक एंड जस्ट लुकिंग एट द क्लासेस एंड दैट्स इट। सो ऐसे ही उन्होंने भी अपनी क्लासेस ली हुई थी। सो ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर दैट अटेम्प्ट। एट लास्ट उन्होंने गिव अप कर दिया था, बट एकदम से कहते हैं ना कि माइंड में स्ट्राइक किया कि उन्हें लगा कि ही शुड गो फॉर दिस अटेम्प्ट, उन्हें स्किप तो नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज़ नॉट अ पर्सन हु बिलीव्स इन कि आई शुड स्किप दिस वन एंड गो फॉर अनदर वन। इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ 50,000 रुपीज़ विच मीन्स अ लॉट टू ऑल ऑफ अस। उन्हें ऐसा लगता था कि एक अटेम्प्ट अगर हमने स्किप कर दिया तो मैंने अपने फ्यूचर में मिलने वाले 50,000 रुपये इग्नोर कर दिए। एंड दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वी कैन से। सो एज पर हिम ही प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द ग्रुप्स एंड उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की, आई विल टेल यू कि उन्होंने एज पर हिम उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि जैसे कि 3 महीने बचे हुए थे और उन्होंने अपनी ग्रुप 1 की प्रिपरेशन रिविजन साइड बाय साइड स्टार्ट किया। फॉर 3 मंथ्स ही वॉज कंटिन्यूसली प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दी ग्रुप 1 सब्जेक्ट्स 2 आवर्स पर डे। हाँ, ब्रेक्स होते थे, कई दिन उनका भी मन नहीं करता था एंड इट्स वेरी नॉर्मल कि आपका किसी दिन नहीं मन करता, आपका कोई दिन बहुत ही ख़राब हो जाता है। सो इसकी वजह से हमें अपनी नेक्स्ट डे को बिल्कुल स्ट्रेस आउट नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, वी कैन डू इट यार। और 3 मंथ्स आर मच मोर देन एनीथिंग। कहते हैं ना कि आपका रिविजन में क्वालिटी होना चाहिए। भले ही आपने एक रिवीजन क्यों ना किया हो, पर वो इतना अच्छा करो ना, इतना अच्छा करो, उसमें अपना 100% दे दो कि आपको सेकंड रिवीजन की ज़रूरत भी ना पड़े। सो नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर कभी नहीं करते, हमेशा मैटर करता है तो क्वालिटी ऑफ रिविजन्स यू आर डूइंग। सो स्टार्टिंग के 2 मंथ्स में उन्होंने जस्ट अपने फर्स्ट 2 जो उनके ग्रुप 1 के जितने सब्जेक्ट्स थे उन सब की रिविजन्स की 2 आवर्स पर सब्जेक्ट पर डे।
और फॉर ग्रुप 2 ही स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस की एटलीस्ट क्लासेस हो जाएंगी, तो फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट अगर मैं नहीं क्लियर कर पाया सेकंड ग्रुप, या अगर मुझे सेकंड ग्रुप बाद में देना हुआ, तो मेरे पास ये स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अभी मुझे पूरी क्लासेस भी देखनी है। सो उन्होंने अपनी क्लासेस पे भी कंट्रीब्यूट किया टाइम, और उन्होंने इस बार बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही सिंसियरली सारी क्लासेस अटेम्प्ट की, सारी क्लासेस उन्होंने देखी, प्रॉपर नोट्स बनाए, प्रॉपर रिविजन्स किए, प्रॉपर होमवर्क किए, एंड 2.5 मंथ्स में अप्रॉक्स उन्होंने अपनी सारी क्लासेस ग्रुप 2 की भी बहुत आराम से ख़त्म कर ली। एंड इन लास्ट वन मंथ फॉर ग्रुप 1, बिकॉज 2 मंथ्स तो उन्होंने रिविजन किया था, फिर लास्ट 1 मंथ में उन्होंने पेपर सॉल्व करने शुरू किए फॉर बोथ दी ग्रुप्स, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं जब उनकी ग्रुप 2 की क्लासेस एंड होने को आई, तो उन्होंने अपने एग्ज़ाम फॉर्म में ही बिलीव्स कि ही कैन गो फॉर बोथ दी ग्रुप्स नाउ। सो उन्होंने अपने एग्ज़ाम फॉर्म में बोथ ग्रुप्स फिल करके उन्होंने अपना हाफ मंथ्स ग्रुप 2 को दिया और 1 मंथ फॉर ग्रुप 1, और उन्होंने पेपर सॉल्व करने स्टार्ट करे। एंड बाय सॉल्विंग ऑल दिस उन्होंने अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और दोनों ही ग्रुप्स बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए। सो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि अभी आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई, अभी आपकी क्लासेस बिल्कुल नहीं हुई, तो ये अटेम्प्ट स्किप करना बहुत ही ख़राब ऑप्शन है। सो ठीक है, आप एक सिंगल ग्रुप के लिए जाओ। अब कई लोग कहेंगे कि वो बहुत टॉपर रहे होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ही वॉज ऑल्सो एन एवरेज स्टूडेंट। पर कहते हैं ना कि कंसिस्टेंसी मेक्स अ नॉर्मल पर्सन टू अ जीनियस वन, क्योंकि कंसिस्टेंसी मेंटेन करना भी खुद में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ही नहीं पाते, कभी वो समझ ही नहीं पाते। वो 2 दिन तक तो कोई काम बहुत अच्छे से करेंगे, और फ्रॉम 3rd डे 4th डे, और वी कैन से ये हफ्ते 2 हफ्ते जब तक जोश आया तब तक किया, पर उसके बाद से फिर उनका वो काम करने का जो शेड्यूल है वो बिगड़ने लगता है, और फिर एट लास्ट तक वो पूरी तरह से एंड ही हो जाता है कि ठीक है, अब या तो तुम पूरा शेड्यूल ही चेंज कर दो, पूरा प्लान चेंज कर दो, फिर से स्टार्टिंग से रिवीजन या फिर स्टार्ट कर देते हैं, एंड दिस ऑल मेस अप लाइक दिस। सो अगर आप देख लो कि अगर आपकी एक ग्रुप की क्लासेस हो गई या सेकेंड ग्रुप की हाफ क्लासेस भी हो गई है, सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप भी उनकी तरह अपना ग्रुप 1 का रिवीजन स्टार्ट करो, ग्रुप 2 साइड बाई साइड क्लासेस चलाओ, और मैक्स टू मैक्स अप टू एंड ऑफ अक्टूबर अपनी सारी क्लासेस, सारी मीन्स सारी क्लासेस एंड कर लो। अगर आप इतना करने में भी सक्सेसफुल हो जाते हो ना, सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप बोथ ग्रुप्स इस बार अटेम्प्ट कर सकते हो फॉर जनवरी 2025। पर इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, सो यू कैन गो फॉर अ सिंगल ग्रुप। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू और उनकी स्टोरी के थ्रू आपको कुछ आइडिया मिला होगा फॉर योर फर्दर जर्नी, एंड आई होप यू लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू।